लोग भी कमर कस चुके हैं कि हम लोग कहां पे पलटनिया खाए हैं, अभी कितना बार पलटनिया मारेंगे इस बार सब पता चल जाएगा। मैं जुड़ चुका हूं राजेश कुमार महतो जी से, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। रामगढ़ में काफी ये चर्चित भी है, काफी अच्छे काम भी करते हैं, खास करके युवाओं के लिए तो परफेक्ट माना जाता है और भी आंसू के नेता है। आज इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर नगर निगम का जो चुनाव है सिर पे मंडरा रही है, तो क्या इन लोगों का तैयारी, आंसू के खास करके क्या तैयारी है रामगढ़ में, आज राजेश जी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार बड़े भाई। जोहार जीतू जी, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को भी जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, झारखंडी आभार करते हैं। क्या तैयारी है दादा, क्या तैयारी है? जिस तरह से अभी जो है कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो आंसू पार्टी की क्या तैयारी रहेगी इसमें? आंसू पार्टी का हमारा पूरा तैयारी हो चुका है। और आपको बता दें जीतू जी, अभी वर्तमान में हम रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी से अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि संगठन के लिए काम करें। और हम लोग विभिन्न वार्डों में, नगर परिषद के क्षेत्र में 32 वार्ड है, 32 वार्ड में हमारा कमेटी बन चुका है। महिला कमेटी भी कहीं कहीं बना है, कहीं नहीं बना है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको बना ले। युवा मोर्चा का भी कमेटी बना हुआ है, बूथ कमेटी भी हमारा बना हुआ है, तो हम लोग का पूरा तैयारी है, कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आंसू पार्टी किन्हीं को भी टिकट देती है, किन्हीं को भी देती है, तो उस पे खास करके राजेश जी का क्या रोल रहेगा, कैसा तैयारी में रहेंगे राजेश जी? देखिए जीतू जी, अभी हम तो आपको बताएं कि हम नगर परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और मेरा एक बहुत बड़ा जवाबदेही है। और जब पार्टी और हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री सुदेश महतो जी, हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हमारे रामगढ़ के पूर्व लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी, हमारे मांडू के विधायक आदरणीय श्री बड़े भैया तिवारी महतो जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप डांगी जी, एवं हमारे पार्टी के शीर्ष लीडरगण अगर हम पे विश्वास जताया है, तो मैं अपने पदाधिकारियों को आज वचन देता हूं कि कोई भी सूरत में यह नगर परिषद क्षेत्र का, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो या नगर परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हो, हम लोग सारा सीट जीत के अपने पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। देखा जाता है कि आए दिन काफी युवाओं को जो है कि शोषित किया जाता है, ठगा जाता है, खास करके युवा के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए जीतू जी, आंसू का मतलब ही है युवा, युवा का ही पार्टी है आंसू। इसलिए हम अपना खुद का बात आपको बताते हैं कि भाई हम एक सिंपल परिवार का लड़का, जो हमारा ना पापा के घर से मेरा कोई खानदानी राजनीतिक कार था, ना मेरा मामा के यहाँ से कोई खानदानी राजनीतिक कार था, लेकिन आज एक सिंपल परिवार का लड़का छात्र संघ का जिला अध्यक्ष में स्थान मिला, पूरे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में स्थान मिला। आज युवा मोर्चा के पूरे झारखंड प्रदेश के हम प्रदेश संयोजक हैं, और साथ ही साथ पार्टी ने मुझे नगर परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो युवा कैसे ठगा महसूस करेगा? ये सरासर गलत है। लोग युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। आंसू पार्टी हमेशा युवा को सम्मान दिया है, और आगे भी युवा को सम्मान अगर कोई दे सकता है तो आंसू पार्टी दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक मुद्दा आया है कुर्मी आदिवासी, क्या लगता है कि ये मुद्दा के चक्कर में आप लोग भी कहीं फंसने वाले हैं क्या इस चुनाव में? कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखिए, हमारा स्लोगन है सामाजिक न्याय और विकास। हम लोगों ने कभी जात और पात का राजनीतिक नहीं किया, हम लोगों ने जमात का राजनीतिक किया है। आप देख सकते हैं कि आज हमारे गाड़ी में या हमारे साथ में कोई ऐसा दिन नहीं है जो हमारे साथ एक आदिवासी लड़का या हरिजन लड़का या फारवर्ड लड़का या ओबीसी लड़का, हम लोग हर दल के लड़का, हम लोग हर दल के लोग मिलकर संगठन को चलाते हैं। और हमारा दल हर जात के लोग को, हर धर्म के लोग को सम्मान देने का काम किया है। युवा को देखा जा रहा है कि अभी जो है कि दूसरे पार्टी तरफ ज्यादा अग्रसर दिख रही है। आपके पार्टी से भी कुछ लोग जो है कि उधर ही नजर आ रही, तो मतलब क्यों भटक रहे हैं उन लोग? आपके नजर में क्या है, मतलब युवा लोग को कैसे आप लोग जोड़ेंगे? देखिए जीतू जी, थोड़ा सा भटकाव तो खैर होता ही है,
लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी मंथन चिंतन कर रहे हैं और युवाओं को अवसर मिलने का जरूरत है। थोड़ा सा युवा में नाराजगी था और अवसर का कमी था, इसलिए युवा को हम लोग भी चाहेंगे, प्रत्याशी चाहे जो भी है, लेकिन युवा को प्राथमिकता दिया जाए। और युवा जब आएगा तो जितने भी भटकाव है पूरा वो खत्म हो जाएगा। हम लोग के पास भी डेली फोन आता है कि भैया हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग कोई भी दल में है तो हम लोग पुनः घर वापसी करने के लिए तैयार है। दूसरे दल के भी लोग बोलता है भैया अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोई भी दल में है लेकिन हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो कोई भटकाव नहीं है, एक उचित मंच की आवश्यकता है। अगर युवा को मंच मिलेगी तो सारा भटकाव खत्म हो जाएगा और युवाओं का पार्टी जो आंसू है फिर से पुनः पुराना रूप में आएगा। अब परचम तो खैर हम ही लोग लहराएंगे, उसमें जिसको जितना लगाना जो करना कर ले। नगर में बहुत सारा चीज की कमियां देखी जा रही है, देखी जाती है कि शहर के बाहर जो है कि कचरा डंपिंग कर दिया जाता है, ना रोड सही है। तो मतलब ये सब मुद्दा पे आप लोग अगर जीतते हैं, नगर परिषद का चुनाव जीतते हैं, तो ये सब मुद्दा पे आप लोग काम करेंगे या फिर 5 साल ऐसी हवाबाजी करके आप लोग बिता देंगे? देखिए जीतू जी, रामगढ़ में सबसे पहला बात तो हम कहेंगे कि जो भी विकास का जो कार्य है, आप भी यहीं का पैदाश है, आप भी यही मिट्टी में खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं। आप अपना गांव का ही अपना उदाहरण ले लीजिए या अपना अगल बगल का उदाहरण ले लीजिए। आज 20 साल बैक जाइएगा तो हमारा रामगढ़ क्या था, लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो रामगढ़ के भूतपूर्व विधायक और अभी वर्तमान में गिरिडीह के सांसद हैं, आज उनका अथक प्रयास से आज पूरे रामगढ़ में चौमुखी विकास हुआ है। और अगर इसका श्रेय किसी का जाता है तो माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जाता है, राष्ट्रीय पार्टी का जाता है। अभी देखा जाता है कि रामगढ़ में शिक्षा का भी बहुत ही गंदा प्रकोप देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो लोग लगातार परेशान भी नजर आते हैं। इस पे भी कुछ आप लोग सोचे हैं? बिल्कुल सोचे हैं, बिल्कुल सोचे हैं। और आप भी जानते हैं जीतू जी, आज से 10 साल 15 साल पूर्व हमारा एक रामगढ़ महाविद्यालय छोड़ के यहाँ पे शैक्षणिक रूप में या सरकारी कॉलेज के रूप में कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारे माननीय गिरिडीह के सांसद, रामगढ़ के पूर्व विधायक श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का देन है कि रामगढ़ जैसे छोटे सा शहर में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और रामगढ़ महाविद्यालय में अगर उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो रही है तो वो भी हमारे आसू पार्टी का देन है। और यहां तक एक बात और बता दें कि माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के प्रयास से पूरे भारत देश के तीसरा और पूरे झारखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा गोला में बन के तैयार है। लेकिन अभी वर्तमान सरकार का नजर लग गया, वर्तमान विधायिका का नजर लग गया, जो आज महिलाओं और हमारी बच्चियों को सम्मान नहीं मिल पाया। आज इतना बड़ा प्रयास हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी का था कि पहला पूरे झारखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज गोला में बन के भी तैयार है, लेकिन आज वर्तमान सरकार उसको खा गया और हमारे रामगढ़ की विधायिका उसको खा गई। अगर मान लीजिए कि राजेश जी, अगर मान लीजिए कि आपको नगर का टिकट मिल जाता है, मैं भी अगर मिल जाता है, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? कैसे आप जनता को प्रमोट करिएगा? कैसे आपके पक्ष में जनता वोट करेगी? देखिए जीतू जी, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे पार्टी सुप्रीमो है, सांसद महोदय जी है, हमारे पूर्व विधायक महोदय जी है, आपके मांडू के तेज तरार युवा नेता आदरणीय तिवारी महतो जी विधायक जी हैं। उन लोग का नेतृत्व, उन लोग अगर हम पे आभार व्यक्त करते हैं, अगर हमको अवसर देते हैं, तो आपको हम बता दें कि हम लोग शुरू से छात्र राजनीति किए, जब से होश संभाले हैं। तो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा पे। शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। हमारे बच्चे बच्चियां में बहुत सारा दिक्कत होता है कॉलेज आने जाने में, हम लोग उन लोगों को हर तरह का सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और उस शिक्षा में जो भी कमियां हैं, जैसे अभी सरकारी BEd कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग का प्रयास है बहुत जल्द वो भी होना है।
हम लोग रामगढ़ महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी का भी मांग किए हैं, वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो हम लोग पहले शिक्षा पे फोकस करेंगे, उसके बाद युवाओं के रोजगार पे फोकस करेंगे कि हमारा रामगढ़ का जो युवा है उसको रोजगार मिले, कोई हमारा रामगढ़ का आदमी बाहर काम करने के लिए नहीं जाए, ये हमारे लोग का प्रयास रहेगा। दूसरी बात रह गई कि हमारे युवा को खेलने के लिए मैदान नहीं। हम लोग सबसे पहले रामगढ़ नगर परिषद के अंतर्गत 32 वार्ड आता है, 32 वार्ड में खेलने के लिए हम लोग पहले ग्राउंड का व्यवस्था करेंगे, स्टेडियम का व्यवस्था करेंगे, हर वार्ड में लाइब्रेरी का व्यवस्था करवाएंगे ताकि हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का कमी ना हो। हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उन लोग को बैठने के लिए अपना कोई अस्थायी चाहे पंचायत भवन वगैरह का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पे हम लोग हर जगह करवाने का काम करेंगे ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे अपना जनता का जो आवाज है बैठकर एक साथ उसका समाधान कर सके। लोग ये भी कह रहे हैं राजेश जी कि आसू पार्टी जो है दबंगई का पार्टी है, तो मतलब इतना दबंगई क्यों करते हैं आसू पार्टी के लोग, क्या सच है इसका? दबंगई का पार्टी तो आसू पार्टी है, दबंगई कि हम किसके लिए कर रहे हैं ये तो पहले जानिए। अगर हमारे माँ बहन की इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम बहुत बड़ा दबंग हैं। अगर हमारे छात्र छात्राओं के साथ शोषण करेगा तो हम बहुत बड़ा दबंग है। अगर हमारे युवाओं, छात्रों, महिलाओं और गरीब गुरुआ के साथ अगर शोषण होगा तो हम लोग बहुत बड़ा दबंग है। आपको हम बता दें कि अभी हम वर्तमान में नगर परिषद मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भी है। अगर हमारे मजदूर पे अंगुली उठेगा तो हम दबंग हैं। हम लोग हर गरीब के लिए दबंग है, हर ब्लॉक के लिए दबंग है, लेकिन गलत करके नहीं। आज ये कोई नहीं कह सकता है जीतू जी, 20 साल की राजनीतिक लगभग हमारा होने चला, कोई ये नहीं बोल सकता है, हम खुला चुनौती करते हैं, खुला दावा देते हैं कि आज तक राजेश महतो से कहीं 10 रुपया मिलता होगा या किन्हीं से 10 रुपया घूस लेने का काम किया होगा। कभी हम लोगों ने पैसा बंधवाने के लिए ब्लॉक के बाहर नहीं बैठा, पैसा बंधवाने के लिए कोई फैक्ट्री के बाहर हम लोगों ने ताला लगाने का काम नहीं किया, धरना देने का काम नहीं किया। अगर हम लोगों ने ब्लॉक में धरना दिया, बिजली ऑफिस में धरना दिया तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिया। हम अभी भी ओपन चैलेंज करते हैं कि कोई बोल दे कि 10 रुपया अगर कहीं हम लोग का महीना आता होगा तो दबंग हम लोग कहाँ हैं? कहां से हम लोग दबंगई किए और किसको हम लोग लूटने गए? हम लोग जबकि सरकार में रहे, लोगों कहते हैं कि 15 साल आंसू सरकार में रहा, लेकिन कोई अफसर बोल दे कि किसी से हम लोग 10 रुपया रंगदारी भी लिए होंगे, लेकिन कोई अभी आए हुए 1 साल 1.5 साल नहीं हुआ है, लेकिन हर जगह पैसा बंधाने के लिए लाखों रुपया बंधा के बैठा हुआ है। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। देखा जाता है, मेरा लास्ट सवाल है राजेश जी, कि देखा जाता है कि अगर कोई मरता है तो वहां भी आंसू पार्टी सहयोग करती है, किसी का शादी हो, बहन का शादी हो, बेटी का शादी हो, वहां भी आंसू सहयोग करती है। रोड, नली, गली, बिजली, सड़क, वहां भी आंसू पार्टी का देखा जाता है क्रेज। लेकिन कहां आंसू पार्टी का चूक हो जा रहा है, जो आप लोग चुनाव में थोड़ा सा जो है कि कमजोर महसूस करने लगते हैं? क्या चूक है, कहां चूक हो रहा है आप लोगों का? देखिए जीतू जी, आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आंसू पार्टी जनता का सेवक है और तहे दिल से सेवा हम लोग करते हुए आए हैं। हमारे माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी, विधायक जी आदरणीय श्री तिवारी महतो जी लगातार लोगों के बीच अपना योगदान, अपना सेवा दिए हैं। और चाहे छठी हो, मरखी हो, मुंडन हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, आज हम ये भी कहेंगे कि अगर युवाओं को अगर कोई खेल में अवसर दिया है, अगर कोई फुटबॉल बांटता है, कोई जर्सी बांटता है या कोई खेल प्रतियोगिता होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, तो आंसू के अलावा कोई है करवाने वाला नहीं है, ना ही किसी को युवा के बारे में सोच है। देखिए चुनाव का टाइम होता है, आप भी जानते हैं कि जब बरसात आता है तो मेढक टटराने लगता है, लेकिन जब गर्मी का सीजन रहता है ना तो कभी आप मेढक का आवाज सुने हैं? बस उसी प्रकार है। अभी देखिए चुनाव है, कोई नेता कुछ नहीं किया है,
लेकिन अभी देखिएगा सबका भाषण लंबा चौड़ा देना चालू कर देगा। तो कुछ लोग हमारे जो जनता है उनको बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जनता के बीच मजबूती से उतरेंगे और अपने बातों को जो हमारे विकास पुरुष के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको हम लोग बारीकी से रखेंगे। हमारे पूर्व विधायिका आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी के द्वारा जो कार्य किया गया है, बड़े भैया श्री तिवारी महतो जी के द्वारा जो कार्य किया गया है, हमारे पार्टी के शिष्य जितने भी लीडरगण हैं जो समाज सेवी है, जैसे हमारे जिला परिषद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जिला परिषद सदस्यगण है, जो लोग पूरे निस्वार्थ भाव से पूरे रामगढ़ के जनता को सेवा कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग पूरे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और ये जो टटराने वाला जो मेढक है उसको इस बार हम लोग जबरदस्त जवाब देंगे, और कितना वो लोग टटराता है वो भी हम लोग इस बार देख लेंगे, क्योंकि इस बार हम तो चलिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। अभी मेरे साथ जुड़ चुके थे राजेश कुमार महतो जी, राजनीति का एक अच्छा अनुभव रखते हैं, लोगों का सेवा में हमेशा तत्पर ही रहते हैं। एक बार फिर से जोहार कर दीजिए जरा। जोहार। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हम आग्रह करेंगे, हमारे रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। हम आशा करेंगे कि विकास पुरुष आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जो किए गए कार्य है उनको देखते हुए और उनको एक बार हम लोग फिर से उनके कार्यों को याद करते हुए एक बार हम लोग पुरजोर उनको समर्थन करेंगे। और आसू पार्टी का जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो वार्ड का प्रत्याशी हो या अध्यक्ष का प्रत्याशी हो, उसको आप लोग वोट करें और एक बार पुनः हम लोग रामगढ़ को फिर से एक बार विकास की ओर अग्रसर करेंगे। हम यही आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।